हेलो टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो आज आपके लिए चैप्टर 5 के बाद चैप्टर 6 लेके आ गए हैं कि आखिर जैक बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं 2024 के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आखिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी को लेते हुए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो लेके आ गया हूँ मैं। आइए हम लोग देखते हैं चैप्टर 5 के बाद जो आज चैप्टर 6 में हम लोग आ गए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। ठीक है, इसे शॉर्ट में हम लोग EMI पढ़ते हैं। अब EMI में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो EMI में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा होता है वो समझते जाइएगा। इसमें पहले समझिए टॉपिक है क्या क्या। तो टॉपिक जो इसमें है वो है द एक्सपेरिमेंट ऑफ फ्राइडे एंड हेनरी। आखिर क्या फ्राइडे आखिर क्या एक्सपेरिमेंट किया था। और उसके बाद आता है मैग्नेटिक फ्लक्स। फिर आता है फ्राइडेज लॉज ऑफ इंडक्शन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे देख रहे हैं, लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, और दूसरा आता है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ, इस पे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एनर्जी कंसिडरेशन। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंडक्टेंस और एसी जनरेटर। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बस इसी को हम लोग साथ में लेते हुए चलेंगे। इतना टॉपिक आपको बस, ये बहुत छोटा चैप्टर है और इसमें बहुत, इससे बच्चे सारे बहुत आसानी से क्वेश्चन नंबर उठा लेते हैं, क्योंकि इसमें उतना दम नहीं होता। मतलब कि जस्ट कॉन्सेप्चुअल ही, अगर आपका कॉन्सेप्ट समझ गए, फ्राइडेज लॉ समझ गए, लेंज लॉ समझ गए, तो यानी आपसे ये सारा क्वेश्चन इसका डील हो जाएगा। चलिए ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कि ये देखिए, सबसे पहले आता है मैग्नेटिक फ्लक्स। द नंबर मैग्नेटिक फ्लक्स, जिस तरह आप लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े थे, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करता था किसी सरफेस से परपेंडिकुलर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेगा। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी मींस बी ए कॉस थीटा। और उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स का सिर्फ ये नहीं पूछा आपसे एग्जाम में कि व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, ये नहीं पूछता, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है। तो वो क्वेश्चंस क्या है समझिएगा ध्यान से। इसमें से हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स का आपको ये सिंपली याद रखना है कि क्या एसआई यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर, सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज ग्लेन मैक्सवेल, मतलब ग्लेन मैक्सवेल नहीं, सिंपली मैक्सवेल। ठीक है, एक वेबर में कितना मैक्सवेल होता है। व्हाट इज ईएमआई, ये नहीं पूछने वाला आपसे। ये मस्ट इंपॉर्टेंट, फ्राइडे फर्स्ट लॉ एंड फ्राइडे सेकंड लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछ देता है, स्टेट फ्राइडे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब क्या बोलेंगे, बहुत ही ज्यादा, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट सा छोटा सा दो गो मतलब कि स्टेटमेंट है। वेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। और दूसरा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। बस बस इसी को ध्यान में रखना। फ्राइडेज और लेंज लॉ, लेंज लॉ आता नहीं है कभी भी। सुनिए, लेंज लॉ ये नहीं पूछेगा व्हाट इज लेंज लॉ, इसको मत ध्यान दीजिएगा। क्या लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे सेटिस्फाई करता है, कैसे फॉलो करता है, कैसे ऑबे करता है, ये आपको मतलब एनर्जी लेंज लॉ किस पे बेस्ड है, तो एनर्जी कंजर्वेशन पे। तो ये कैसे बेस्ड है, ये चीज को आपको इसको थोड़ा सा बताना पड़ता है। इसको वेरीफाई करके अच्छे से लिखना होता है कि आखिर कैसे करता है ये। अब आता है इधर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये तो आपको बस डायरेक्शन पता करना है। एप्लीकेशन ऑफ लेंज लॉ थोड़ा सा आपको देख लेना है। मेन आपका जो इसके बाद आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है मोशनल ईएमएफ। मोशन के कारण ईएमएफ आ जाना इज नॉन एज मोशनल ईएमएफ। ठीक है, तो मोशनल ईएमएफ में BLV साइन थीटा, ये इसका छोटा सा डेरिवेशन आपको याद रखना होगा, ये डेरिवेशन कर लीजिएगा मोशनल ईएमएफ का, बस और कुछ नहीं। अब आता है इंडक्टर। इंडक्टर में हम लोग बेसिकली दो पढ़ेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल। तो इंडक्टर नहीं पूछता नहीं क्या होता है। ठीक है, मेन है सेल्फ इंडक्शन का डेरिवेशन और म्यूचुअल इंडक्शन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, φ = Li और इधर था φ = Mi। यहाँ देखिए, ये आपका जो डेरिवेशन है, ये इसका सेल्फ इंडक्शन का ऐसा यूनिट हेनरी होता है, और सेल्फ इंडक्शन का वही छोटा सा कॉइल का डेरिवेशन क्या क्या होता है, और म्यूचुअल इंडक्शन में। ठीक है, ये हमारा रहा सारा। अब आता है सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, आपको अच्छे से कर जाना है और कुछ नहीं। और उसके बाद कुछ नहीं बचता है। और इसके बाद जो अगर कोई बचता है तो वो एनर्जी स्टोर बहुत नॉर्मली पूछता है, जल्दी पूछता नहीं है, लेकिन उतना तो हम इसको प्रायोरिटी देंगे नहीं। देखिए, ये जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड, ये डेरिवेशन आपको आता है म्यू नॉट N1 N2 A/L। ओके, अब आता है यहाँ पे एसी जनरेटर। एसी जनरेटर तो थोड़ा सा देखा जाए तो क्लास 10 में भी आप लोग पढ़े होंगे एसी जनरेटर। ये थोड़ा सा नॉर्मल टॉपिक होता है, लेकिन चूंकि कर जाइएगा इसको, क्योंकि एसी जनरेटर अगर आ जाता है 5 मार्क्स में तो आपका क्या ही बोले, ललन टॉप क्वेश्चन हो जाता है। ये आराम से 5 नंबर आप उठा लीजिएगा। एसी जनरेटर बहुत ईजी है, एकदम बहुत ही ईजी एसी जनरेटर। क्लास 10 से ही पढ़ते आए हैं यार। ठीक है, एसी जनरेटर। आइए आगे बढ़े, बस तो खत्म। बस इतना ही अगर आप कर लेते हो तो आपका बहुत अच्छा एग्जाम जाने का चांसेस हो जाता है। तो आइए, तो मेन है
इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं लेकिन आते नहीं हैं, हम आपको बता दिए सीरीज और पैरेलल में। मैंने आपका एप्लीकेशन ऑफ लेंज लॉ, ठीक है, इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, और उसके बाद आ जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, और एनर्जी कंसंट्रेशन इन मोशनल ईएमएफ। बस खत्म बात। और एसी जनरेटर आपको बताइए और मोशनल ईएमएफ तो बताइए। तो इतना अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो अब हम अपने हिसाब से इसका टॉप लेवल का क्वेश्चन किसको देना चाहिएगा सर, मतलब कौन सा क्वेश्चन प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि इस बार क्वेश्चन आने आएगा वो। मेरे हिसाब से हम अभी तक वो हम बता दें, जितना टॉपिक पढ़ते तो इससे भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, लेकिन अगर हम अपने हिसाब से बोले जाए तो इस बार सेल्फ इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन में से दोनों में से कोई एक रहेगा, सिंपल बात है। और लेंज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन पे, ये रहा हमारा प्रिडिक्शन। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से, मेरे को जहां तक लग रहा है कि यही रहेगा, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन और लेंज लॉ पे बेस्ड या क्वेश्चंस रह सकता है, खत्म बात। तो ये रहा, तो यही था हमारा ईएमआई का सबसे बेस्ट टॉपिक्स, जिसका नाम है, जो आपको अभी बताया है हमने सारा, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर जाना है एकदम अच्छे से, ठीक है। क्या क्या बताएं वो रिकॉल मारते हैं। फ्राइडेज का नियम, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, फ्राइडेज का नियम। फ्राइडेज का नियम के बाद लेंज लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन पे कैसे डिपेंड करता है, और फिर आता है सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। और एसी जनरेटेड समय मिलेगा तो समय क्या, अभी समय है ही आपके पास, तो आराम से कर लीजिएगा उसको अच्छे से, ठीक है। और हमको लगता नहीं कि वैसा कुछ खास इसमें से अब आएगा। और बताया ना, सेल्फ इंडक्शन और फ्राइडेज लॉ का एक दो क्वेश्चंस कि कब करंट क्लॉक आएगा या कब एंटी क्लॉक आएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में, देखते हैं उसमें इंपॉर्टेंट क्या पूछे जाते हैं। तो चलिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, ओके बाय।